नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर संदीप गौते आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु फॉर ऑल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेसन में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। आज हमें ये वीडियो लेसन में देखना है पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग क्या है, उसके फंक्शंस क्या है और उसके बाद में हम देखने वाले हैं डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ पर्सोनिफिकेशन से। ऑन स्क्रीन आपको 3 ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे आपको अच्छे से समझ के लेना है कि ये जो पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग क्या है और उसके हिसाब से आपको आगे चल के उसके फंक्शंस समझ में आएंगे। उसके बाद में हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है, मीनिंग ऑफ पर्सोनिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। इसका मतलब है पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच अ थिंग, एन आइडिया और एन एनिमल इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स और ट्रेट्स। तो यहाँ पे हमें समझ के लेना है कोई भी नॉन ह्यूमन थिंग जो रहेगी उसको हम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स और ह्यूमन ट्रेट्स उसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि ह्यूमन फीलिंग जो है वो कोई नॉन ह्यूमन थिंग्स है, आइडिया है, एनिमल्स है, वो उनको अप्लाई करके उनके थ्रू जो एक्सप्रेस करते हैं, जो कुछ हम कन्वे करना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं कि पर्सोनिफिकेशन। इट मीन्स दैट पर्टिकुलर थिंग और आइडिया और एनिमल कैन बी पर्सोनिफाइड। ऐसा उसका मीनिंग होता है पर्सोनिफिकेशन का। सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया है उसका, it can be defined as the attribution of a personal nature or human characteristics to something non-human। जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूरे अप्लाई किए जाते हैं नॉन ह्यूमन एंटिटी जो रहती है उसे, और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी इन ह्यूमन फॉर्म। यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिंपल है। अगर कोई नॉन ह्यूमन थिंग है जो ह्यूमन नहीं है, ओ फॉर एग्जाम्पल ये माइक भी अगर आपने कंसीडर किया, अगर आपने इसे फॉर एग्जाम्पल द माइक इज पेनिंग, अगर मैं ऐसा यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे समझ के लेना है कि माइक को मैंने पर्सोनिफाई किया है। इसका मतलब ऐसा होता है कि जो ह्यूमन के फीलिंग्स है वो मैंने माइक को दे दिया है। इस प्रकार से ये राइटिंग में यूज़ किया जाता है पर्सोनिफिकेशन फॉर डिफरेंट पर्पजेस। लास्ट में यहाँ पे क्या दिया है, द नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स आर पोर्ट्रेड इन सच अ वे दैट वी फील दे हैव द एबिलिटी टू एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स। जो नॉन ह्यूमन थिंग्स है उसको अगर ह्यूमन ट्रेट्स आपने अप्लाई कर दिए, जैसे हम फील करते, वट एवर वी आर फीलिंग, ऐसा फीलिंग, ऐसा इफ दे आर एक्टिंग जस्ट लाइक अस, तो हम उसे कहते हैं कि ऑल दिस थिंग्स आर पर्सोनिफाइड। तो यहाँ पे हमें समझ के लेना है किस प्रकार से एक बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको पर्सोनिफिकेशन का देखना है। और ये जो अभी फिलहाल और रिसेंटली जो मूवी आई थी जंगल बुक, वहाँ पे एनिमल्स कैन टॉक, एनिमल्स कैन टॉक। तो वहाँ पे हमें समझ के लेना है कि एनिमल्स अगर बोल सकते हैं, इज इट पॉसिबल फॉर एनिमल्स टू स्पीक? डेफिनेटली नॉट। बट वो जो ह्यूमन क्वालिटीज़ है, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स है, ह्यूमन के जो क्वालिटीज़ है वो एनिमल्स को वहाँ पे अप्लाई किए गए हैं। इसलिए ऑल द एनिमल्स इन जंगल बुक ऑल आर, और यू कैन से दे आर पर्सोनिफाइड। अभी देखते हैं, अभी हमने यहाँ पे मीनिंग डिस्कस किया है पर्सोनिफिकेशन का। अब हम देखेंगे यहाँ पे उसका फंक्शंस क्या है, क्यों यूज किया जाता है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे यूसेजेस हमें समझ के लेने। फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, पर्सोनिफिकेशन सर्व्स द पर्पस ऑफ गिविंग डीपर मीनिंग्स टू लिटरेरी टेक्स्ट। क्यों किया जाता है डीपर मीनिंग, मतलब कैसे, अगर आपको कुछ फॉर एग्जांपल डीपर मीनिंग, अंडरलाइंग मीनिंग, जो लिटरल मीनिंग है, फॉर एग्जांपल द बुक इज क्राइंग, ऐसा अगर हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है, इफ वी आर नॉट हैंडलिंग द बुक्स प्रॉपरली, or if you can say what, we are not using them in proper way, it means what, even this is not good. And if the writer would like to convey this on, okay, we have to take care of books, in that case the books can be personified and we can say that the book is telling its own story. One ऐसा हो सकता है,
देखिए कुछ समझाना है तो डीपर मीनिंग हमें यहाँ पे लेना है, हिडन मीनिंग हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसी प्रकार अगर आपको कुछ कहना है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे पर्सनिफिकेशन यूज कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड पॉइंट देखिए, पर्सनिफिकेशन एड्स विविडनेस टू एक्सप्रेशंस। एक प्रकार का विविडनेस जो होता है वो एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पे ऐड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पर्सनिफिकेशन। एज वी ऑलवेज लुक एट द वर्ल्ड फ्रॉम अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव। यहाँ पे देखिए थोड़ा सेकंड पॉइंट आपको समझने में दिक्कत आती होंगी, लेकिन अच्छे से समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ह्यूमन पर्सपेक्टिव जो है, पॉइंट ऑफ व्यू, वो हिसाब से हम दुनिया को क्या करते हैं, परसेप्ट करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जो एक्सप्रेशन को एक प्रकार का विविडनेस देना होता है ऑथर को, तब पर्सनिफिकेशन यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है, राइटर्स एंड पोएट्स एम्प्लॉय पर्सनिफिकेशन टू ब्रिंग इनएनिमेट things to life so their nature and actions are understood in better way। तो यहाँ पे हो सकता है just like the humans they may have some kind of feeling, this is just imaginary, keep in mind। so in that case it can be used, personification can be used। and what is the last point over here, it is easier for us to relate to something that is human or which possesses human traits। its use encourages us to develop a perspective that is new as well as creative। यहाँ पे हमें समझ के लेना है, वी कैन को रिलेट द थिंग्स, यस इट इज पॉसिबल। अगर देखिए ना, अगर हम कोई पेड़ है, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज एनी ट्री, बहुत सालों से वो ट्री वहाँ पे है एंड पीपल हैव सम काइंड ऑफ अफेक्शन फॉर दैट, और ऐसा हम सोचते हैं कि यस दैट ट्री इज टेलिंग द एक्सपीरियंसेस, इट्स ओन एक्सपीरियंसेस। ट्री बात कर रही है हमसे एंड द ट्री इज टेलिंग अस व्हाट, इट्स ओन एक्सपीरियंसेस। इन दैट केस इट कैन बी पर्सनिफाइड। पर्सनिफिकेशन मतलब क्या है, ह्यूमन के जो कोई भी फीलिंग्स हो, रोना है, हैप्पीनेस है, यू कैन से इवन एंग्जाइटी है, टेंशन है, ये सब अप्लाई कर देने के हैं नॉन ह्यूमन थिंग्स को, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, पर्सनिफिकेशन। अब आपको ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, पहले मीनिंग क्या है, अभी फंक्शंस देखें, अब हम देखेंगे उसके एग्जांपल्स। यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है ये। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है, रिलेशन आपको यहाँ पे लगाना है फंक्शंस एज वेल एज मीनिंग का। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ ब्रीडिंग। अभी यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट लाइन है इलियट्स की, द वेस्टलैंड, एक जो पोयम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है टीएस इलियट की। तो वहाँ पे जो स्टार्टिंग दिया, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, यहाँ पे आपको समझ के लेना है हु इज क्रूअल, इज इट पॉसिबल, नो, वी द ह्यूमन बींग्स कैन बी क्रूअल। इन दैट केस हमारा जो एट्रीब्यूट है वो कौन से मंथ को दिया है, अप्रैल। यहाँ पे अप्रैल इज फीलिंग लाइक दैट, ऐसे अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ हम ऐसे कह सकते हैं, और उसको एट्रीब्यूट्स लगा दिए टोटल ह्यूमंस के, दैट इज व्हाई इट इज पर्सनिफिकेशन। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, द कार कंप्लेन एज द की वाज रफली टर्न इट्स इग्निशन। अभी देखिए कार जो है नॉन ह्यूमन है, इनएनिमेट है, कंप्लेन कर सकती है कार, नहीं, वी कैन डू इट ह्यूमंस। बट यहाँ पे क्या दिखा है, कार इज कंप्लेनिंग, कार ने कंप्लेन किया है, और क्या कंप्लेन किया है, दैट इज द की वाज रफली टर्न इन इट्स इग्निशन। स्टार्ट करते समय रफली यूज किया जाता है कीज को, ऐसा कार का कंप्लेन है। तो हमें यहाँ समझ के लेना चाहिए कि किस प्रकार से हम पर्सनिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इट मीन्स व्हाट, we have to take care and we have to use that key properly even. That can be the message, that can be the message. And what is the third one, that is two sunflowers move in the yellow room. Moving is even the attribute action of humans. William, we are weary of weather, said the sunflowers shining with the dew. Can the sunflowers talk? Definitely not. यहाँ पे क्या दिया है, sunflowers can speak. इसका मतलब क्या है, सनफ्लावर्स को पर्सोनिफाई किया गया है। व्हाट इज द लास्ट वन, दैट इज द बुक इज क्राइंग। ऑलरेडी आई टोल्ड यू द बुक इज क्राइंग, इज इट पॉसिबल, इवन दिस इज द ह्यूमन ट्रेड, और ये यहाँ पे बुक को हमने क्या किया है, पर्सोनिफाई किया है। इसका मतलब नॉन ह्यूमन थिंग्स को हम ह्यूमन जैसा क्या करते हैं, बिहेव कर रहे हैं, ऐसा दिखाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड नथिंग बट व्हाट, examples of personification. There are a number of, you can say nowadays movies are there and so many inanimate things are personified. जैसे कि कार्स करके एक मूवी है, कार्स, वहाँ पे सब जो कार्स दिखाए एंड दे आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर एंड इवन दे हैव देयर ओन वर्ल्ड एंड ऑल द कार्स आर पर्सनिफाइड.
So in this way we can understand different personification, the concept of personification with the help of different examples. इसी प्रकार से आपको different poems है, different you can say examples you can identify in different context. अगर फिर भी आपको यहाँ पे कोई क्वेरी रहती है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, यू कैन पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स. अगर आपको समझ में आया है तो वेरी गुड, एंड आइडेंटिफाई मोर एग्जाम्पल्स ऑफ personification. Okay, good. Some more examples are given over here, and examples are, look, very good example, a very important example is there on the screen. And what is that? Now I am going to read. I wandered lonely as a cloud that floats on high over wells and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils fluttering and dancing in the breeze. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. देखिए यहाँ पे जो रेड कलर में यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्लाउड को क्या किया है, यहाँ पे क्लाउड्स आर personified and they are just like what over here, crowd. Crowd of what? Even daffodils. Daffodils are the flowers actually, even they are personified. Fluttering and dancing in the breeze. Means daffodils are dancing. And this is the human trait, it is given to the daffodils. And tossing their heads in sprightly dance also. तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है even cloud है, daffodils है, they are personified in the poem. And this is the poem of what? That is Daffodils by William Wordsworth. यहाँ पे देखिए क्या दिया है. This poem brings the beauty and tranquility of nature to the life. The daffodils are personified as a crowd of people dancing while Wordsworth floats like a cloud enjoying the show. यहाँ पे हमें समझ में आता है किस प्रकार से पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने पर्सोनिफिकेशन यूज किया है. इसी प्रकार से आपका ये जो है, दिस इज द एडिशनल एग्जाम्पल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आपकी जो कॉन्सेप्ट है 100% क्लियर हुई होगी. आई एम सो मच ग्रेटफुल टू यू ऑल. I request you all to subscribe, like and share my video, as well as even you have to press the that is the bell icon for upcoming videos. Thank you so much.